हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अनवांटेड किट के बारे में। यानी कि जो अनवांटेड किट होती है जो कि मार्केट में एमटीपी के भी नाम से हमें मिल जाती है। ये जो किट्स होती हैं इनमें जो मेडिसिन होती हैं ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यानी कि प्रेगनेंसी को हटाने के लिए यूज की जाती हैं, या बोलें तो ये अबॉर्शन वाली टेबलेट्स होती हैं, या बोलें तो यह गर्भपात कराने के लिए यूज होने वाली मेडिसिन होती हैं। तो इन किट में कौन कौन सी मेडिसिन यानी कि कौन कौन से सॉल्ट से बनी मेडिसिन होती हैं और ये मेडिसिन बॉडी पे कैसे वर्क करती हैं अबॉर्शन कराने के लिए, और इन मेडिसिन को लेने का तरीका क्या होता है, हम तरीके को भी डिटेल से देखेंगे। और इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। फर्स्ट जो है हम देखते हैं कि ये कौन कौन से मेडिसिन से मिलकर बनी होती है। तो इसमें दो सॉल्ट होते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट है वो है मीफीप्रिस्टोन और जो सेकेंड सॉल्ट होता है वो है मीजोप्रेस्टोल। यानी कि ये मीफीप्रिस्टोल और मीजोप्रेस्टोल के कॉम्बिनेशन से ये टेबलेट्स बनी होती हैं। अब मीफीप्रिस्टोन को देखें कि ये क्या होती हैं, तो ये एंटागोनिस्ट होते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स के। यानी कि जो मीफीप्रिस्टोन है वो प्रोजेस्टेरॉन के एंटी वर्क करेगा, और मीफीप्रिस्टोन एक तरीके का स्टेरॉइड होता है। ठीक है। और जो मीफीप्रिस्टोल जो मीजोप्रेस्टोल होता है वो मीजोप्रेस्टोल एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन इवन एनालॉग होता है, यानी कि यह एक प्रोस्टाग्लैंडिन नेचर का होता है। ठीक है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये टेबलेट्स बनी होती हैं। नेक्स्ट हम यह देख लेते हैं कि ये टेबलेट्स जो है वो बॉडी पे वर्क कैसे करती हैं। देखिए यहाँ पे दो टेबलेट्स थी, यानी कि दो सॉल्ट थे, एक था मिफीप्रिस्टोन, एक था मीजोप्रेस्टोल। मिफीप्रिस्टोल कैसे वर्क करता है पहले हम यह देखेंगे। मिफीप्रिस्टोन जो होता है जब कोई लेडीज इसे लेती है तो या जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसके वर्क को यह रोक देता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, यानी कि यह प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला, यानी यह प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। और मिफीप्रोस्टोन जब प्रोजेस्टेरॉन के ही काम को रोक देता है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाती है। उससे होता क्या है कि जो यूट्रस की ये वाल्स होती हैं इनमें क्या होता है, इनकी लाइनिंग जो है वो थिन हो जाती हैं, या फिर इम्ब्रियो जो इसमें सेटलमेंट जो बेबी का हो रहा है इम्ब्रियो का, तो वो क्या होता है, वो इम्ब्रियो इम्प्लांट इसमें यूट्रस में अच्छे से नहीं इम्प्लांट हो पाता है। तो इस कंडीशंस में क्या है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, यूट्रस की वॉल सपोर्ट नहीं करती है प्रेगनेंसी को, और प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने लगती है। और साथ में इसके जो मीजोप्रेस्टोल होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में करा देता है यूट्रस की वॉल को। उससे क्या होता है कि ये जो इम्ब्रियो था, ये इम्ब्रियो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो आपकी सर्विक्स होती है, लेडीज़ की जो सर्विक्स है, उस सर्विक्स को ये डायलेट कर देता है, फैला देता है, तो उस वजह से ये रास्ता खुल जाता है और इम्ब्रियो जो है वो एक्सपेल्ड हो जाता है थ्रू वेजाइना, यानी कि वेजाइना के बाहर जो इम्ब्रियो है, जो टिश्यू है ब्लीडिंग के साथ में, वो बाहर आ जाता है। इस तरीके से ये दोनों टेबलेट्स मिल के जो हैं वो एबॉर्शन को काज करती हैं। ये इनकी मैकेनिज्म थी। अब हम यह देख लेते हैं कि ये टेबलेट्स जो होती हैं इनको लेने का तरीका क्या होता है। पहले हम यह देखते हैं कि ये टेबलेट्स ली कब जाती हैं। ये टेबलेट्स सिर्फ 7 वीक यानी 49 दिन या फिर 60 दिन यानी 2 मंथ तक ही वर्क करती हैं। उसके बाद इन टेबलेट्स को अगर आप लेंगे तो कम्प्लीटली जो है वो अबॉर्शन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कुछ टिश्यूज़ यूट्रस में रह जाते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं, फिर इन्फेक्शन करते हैं, या फिर हैवी ब्लीडिंग आपको होती है अगर आप 2 महीने की ज़्यादा की प्रेगनेंसी में एक किट यूज करते हैं। इस किट को जो है वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज किया जाता है। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके उससे जो है आप एडवाइस लेके ही इसे यूज करते हैं। आपको उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये आपको मिल पाती है, अदरवाइज़ इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, बाकी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर के ही सुपरविजन में इसको लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस किट को लेने के तरीके क्या होते हैं। इस किट को लेने के तरीके जो हैं वो, जैसे ये जो इसमें 5 टेबलेट्स होती हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि मिफीप्रिस्टोन 200 mg की एक टेबलेट होती है, बाकी 4 टेबलेट जो हैं वो मीजोप्रेस्टोल 200 mg में, ये चारों टेबलेट होती हैं, 200 mg की चारों होती हैं। तो इनको लेने का तरीका यह है कि जैसे आपको डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो मान लीजिए तब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने मॉर्निंग में नाश्ता, एक लाइट नाश्ता करने के बाद में, हल्का नाश्ते के बाद में आपने ये फर्स्ट वाली टेबलेट 10 बजे ले ली। तो इसके लेने के अगले दिन 10 बजे मॉर्निंग में ही आपको एक हल्का नाश्ता करने के बाद में ये टेबलेट्स आपको पानी के साथ लेनी है। और इसके बाद में ये बची हुई 2 टेबलेट जो होती हैं 200 mg की मीजोप्रेस्टोल की, तो इनको आपको इसके अगले दिन उसी टाइम मॉर्निंग में ले लेना है, और इसको लेने के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो बची हुई 2 टेबलेट्स नेक्स्ट हैं ये आपको अगले दिन उसी टाइम 10 बजे फिर नाश्ते के बाद ले लेनी है। ठीक है। तो पहली टेबलेट जो है आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कब लेनी है, मॉर्निंग में। ठीक है। और जितने टाइम ये टेबलेट्स आपने मान लो 10 बजे ली थी, तो अगले दिन आपको 10 बजे फिर ये 2 टेबलेट्स लेनी है, उसके अगले दिन 10 बजे आपको ये 2 टेबलेट्स फिर से ले लेनी है। और इस टेबलेट्स को फर्स्ट वाली को आप पानी के साथ लेंगे,
और जो नेक्स्ट टेबलेट्स हैं, इसे आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसे आप वेजाइना के थ्रू ले सकते हैं, यानी कि वेजाइना में रख लें, सरका लें अंदर, इस तरीके से ले सकते हैं। या फिर इन्हें आप सबलिंगुअल यानी कि आप टंग के नीचे रख के ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये तरीके होते हैं इसको लेने के लिए। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि इन टेबलेट्स को लेने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसमें, जैसे नौजिया वोमिटिंग आपको होती है, या डायरिया हो सकती है, या आपको स्टमक क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। आपको स्टमक में दर्द, पेन या क्रैम्प्स, ऐंठन देखने को मिलती है, या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। और जो मीनोरेजिया यानी कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। आपको बाद में पीरियड्स आएंगे, वो भी हैवी हो सकते हैं। या आपको ब्लीडिंग इसमें ज़्यादा होती है, 8-10 दिन तक ब्लीडिंग आपको हो सकती है, ताकि टिश्यू जो है वो बाहर बॉडी से चले जाएँ। आपको एनीमिया जैसी कंडीशन आ सकती है, ब्लड लॉस जो आपका होता रहेगा, तो एनीमिया की कंडीशंस भी आ सकती हैं, वीकनेस आपको हो सकती है। इस वजह से इन टेबलेट्स को डॉक्टर के ही सुपरविजन में लिया जाता है। ये इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकती हैं बॉडी में, क्योंकि अबॉर्शन करा रही हैं, या फिर यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को आपको मिल जाती है। तो ये इतने सारे बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आप देख रहे हैं, तो इस वजह से इसको डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन पे लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब कोई लेडी होती है, उससे कौन कौन सी कंडीशंस में जो है वो पीरियड्स मिस हो जाते हैं, जिसे हम एमीनोरिया कहते हैं। देखते हैं कि जैसे कुछ नेचुरल कॉजेस होते हैं, जैसे मीनोपॉज यानी कि कोई लेडी जो 45 से 50 साल की एज की है, तो उस केस में नेचुरली क्या होता है, पीरियड्स एब्सेंट परमानेंटली हो जाते हैं, जिसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। ये तो एक कंडीशन हो गई नेचुरली। नेक्स्ट जो है वो, जैसे कोई लेडी जो है वो प्रेगनेंसी में है, तो उसे पीरियड्स नहीं आते हैं, वो पीरियड्स टेम्पररी मिस होते हैं। कुछ लाइफ स्टाइल है, जैसे कि कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ले, उस कंडीशंस में भी जो है पीरियड्स मिस हो सकते हैं। या लो बॉडी फैट यानी कि कोई पुअर हेल्थ है, तो उस वजह से कोई टेंशन है, पुअर हेल्थ है, स्ट्रेस है, तो उस वजह से भी जो है पीरियड्स मिस हो जाते हैं। और मेडिकली कुछ इशूज़ होते हैं, जैसे कि पीसीओएस यानी कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, या जिसे हम डिजीज भी बोल देते हैं। इसमें होता क्या, जो ओवरी होती है, इस पर सिस्ट बन जाता है, इस वजह से पीरियड्स नहीं आ पाते हैं। तो यह एक कंडीशन होती है जिसे हम सिस्टिक ओवरी बोलते हैं। तो इस कंडीशंस में भी लेडीज़ को जो है वो पीरियड्स नहीं आ पाते हैं, और पीरियड्स जो है वो अब्सेंट हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेडिकल इशू है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर। किसी भी लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इस केस में उसको भी पीरियड्स नहीं आते हैं। उस टाइम में वो पीरियड्स जो है मिस हो सकते हैं। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें पीरियड्स मिस होने की कंडीशंस को देखा जाता है।